ये गजल पेश है। ये मौजज़ा भी तो एक दिन खुदा दिखाएगा, ये मौजज़ा भी तो एक दिन खुदा दिखाएगा, खुलेगी आंख तो फिर सामने वो आएगा। आज जिस शख्सियत का जिक्र हम अपनी वीडियो में करने जा रहे हैं उनका नाम है फवाद हसन फवाद। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी चैनल में आप सबको खुशामदीद। फवाद हसन फवाद एक रिटायर्ड पाकिस्तानी सरकारी मुलाजिम हैं जिन्होंने ग्रेड 22 में 2 वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दी। फवाद का ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से है और वह ज़फ़रुल्लाह खान, सिकंदर सुल्तान राजा, रिजवान अहमद, जवाद रफ़ीक मलिक साथी हैं। नवंबर 2015 से जून 2018 तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सेक्रेटरी के तौर पर अपने दौर में इनका काम ज़्यादातर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के हसूल पर मरकूज़ था, जिसमें मुतअद्दिद इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के मंसूबों की मौसर तौर पर रहनुमाई की गई और पूरे मुल्क में सेक्टर की वसी सरमायाकारी की हदायत की गई। फवाद को दिसंबर 2017 में वफाकी सेक्रेटरी के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। फवाद हसन फवाद 14 जनवरी 1960 को पाकिस्तान के शहर सियालकोट में पैदा हुए और 5 भाइयों में सबसे छोटे हैं। इनके वालिद मोहम्मद याकूब एक कश्मीरी महाजिर थे। श्री प्रताप कॉलेज श्रीनगर 1935 से फारिग तहसील थे। 1947 में तकसीम हिंद और क़याम पाकिस्तान के बाद इनके वालिदैन श्रीनगर से सियालकोट और फिर रावलपिंडी चले गए, जहां वो आबाद हो गए। फवाद हसन फवाद के भाई रऊफ हसन को वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मावन खसूसी बराए इत्तलात व नशरियात नामजद किया गया था। फवाद ने रावलपिंडी के FG सर सैयद कॉलेज में तालीम हासिल की। फवाद ने 1982 में पंजाब यूनिवर्सिटी में बतौर वकील तरबियत हासिल की और सिविल सर्विसेज अकेडमी लाहौर में 2 साल मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी की। फवाद ने 2001 में किंग्स कॉलेज लंदन से कॉर्पोरेट फाइनेंस में LLM हासिल किया, जबकि इन्हें ब्रिटिश काउंसिल श्योरिंग स्कॉलरशिप से नवाजा गया। फवाद का ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से है, जिसे पहले डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप कहा जाता था, और 1 जून 2018 से 5 जुलाई 2018 तक सिविल सर्विसेज अकेडमी के डायरेक्टर जनरल के तौर पर खिदमत अंजाम दी। सिविल सर्विसेज अकेडमी में बतौर डायरेक्टर जनरल शामिल होने से पहले उन्होंने 2 वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दी। फवाद ने पंजाब के सूबाई सेक्रेटरी बराए सेहत, मवासलात और काम के साथ साथ दीगर महकमों पर भी काम किया। उन्होंने गैर मुल्की मिशनों पर बहुत सी सलाहियतों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। अगस्त 2003 से जुलाई 2006 तक जर्मनी में पाकिस्तान के कमर्शियल काउंसलर के तौर पर शामिल हैं। फवाद हसन फवाद हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब और हुकूमत बलूचिस्तान में खिदमत अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने मई 1998 से मार्च 1999 और नवंबर 1999 से सितंबर 2000 तक बतौर डिप्टी सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर के तौर पर खिदमत अंजाम दी थीं। फवाद ने दिसंबर 2001 से सितंबर 2002 तक एडिशनल सेक्रेटरी सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पंजाब के तौर पर खिदमत अंजाम दी। फवाद ने दिसंबर 2001 से सितंबर 2002 तक एडिशनल सेक्रेटरी सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पंजाब के तौर पर खिदमत अंजाम दी। उन्होंने अप्रैल 2008 से नवंबर 2008 तक सेक्रेटरी सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब के तौर पर खिदमत अंजाम दी। नवंबर 2008 से फरवरी 2010 तक वो सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स पंजाब रहे। फरवरी 2010 से अप्रैल 2011 तक सेक्रेटरी सेहत पंजाब के तौर पर खिदमत अंजाम दी। फवाद जुलाई 2011 से जुलाई 2012 तक सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब रहे। फवाद ने जुलाई 2012 से अप्रैल 2013 तक वजीर आला पंजाब और पंजाब के सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दी। अप्रैल 2013 से 4 जून 2013 तक वो जॉइंट सेक्रेटरी इक्तिसादी अमूर डिवीजन थे। अपने इस शानदार कैरियर में फवाद हसन फवाद 1994 में
जुलाई से लेकर मार्च तक डिप्टी कमिश्नर क्वेटा और लाहौर के तौर पर भी खिदमात अंजाम देते रहे। वो पाकिस्तान की तारीख में ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र फर्द हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर और चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान के डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर भी काम किया। इससे कबल उन्होंने अगस्त 1979 से जनवरी 1993 तक क्वेटा और हब में असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। मालियाती शोबे में इनकी खिदमात में अगस्त 2005 से नवंबर 2006 तक JS ग्रुप एग्जीक्यूटिव इंचार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिवीजन बैंक अल-फलाह लिमिटेड के सीनियर ग्रुप एडवाइजर के तौर पर भी तकर्री शामिल थी। फवाद हसन फवाद अब एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने मुख्तलिफ अहम ओहदों के साथ साथ मालियाती शोबे में भी खिदमात अंजाम दी। उन्होंने अपनी तालीम मारूफ इदारों से मुकम्मल की और इनकी काबिल तारीफ पेशेवराना कैरियर ने इन्हें तरक्कियां दी और वो सिविल सर्विस में अपनी शनाख्त बनाते रहे। अपने दौर में फवाद हसन फवाद ब्यूरोक्रेट्स, वुज़रा, हत्ता के सदर से भी ज़्यादा ताकतवर रहे। फवाद हसन फवाद के नाम से एक वेबसाइट भी है जो इनकी ज़िंदगी को खराजे तहसीन पेश करती है और अवामी ज़िंदगी, अदब और सिविल सर्विस में इनकी ज़ाती और पेशेवराना कामयाबियों का अहाता करती है जैसे कि इनसे तवक्को की गई है। इस इंटरप्राइज में खूबसूरती, तख़य्युल और असलियत लिखी हुई है। फवाद हसन फवाद ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जो लोग मुझे जानते हैं वो आपको बताएंगे कि मुझे सरप्राइज पसंद नहीं और बहुत कम चीज़ें मुझे हैरान करती हैं। मैं पहले झुकाव के लिए जदीद ज़िंदगी को मोरद इल्ज़ाम ठहराता हूँ क्योंकि हर चीज़ बहुत मुनज़्ज़म और लेबल लगी हुई है, और दूसरा वो कहते हैं मेरे दुश्मन मेरी उम्र पर इल्ज़ाम लगाते हैं लेकिन दोस्त मेरी अकल की तरफ इशारा करते हैं। वो कहने लगे कि फवाद को जानने वाले आपको कहेंगे कि आपको वही मिलता है जो आप इसके साथ देखते हैं, कोई ताज्जुब भी नहीं है। बहरहाल इसको लफ्जी तौर पर लेने से पहले मुझे ये समझ लेना चाहिए था कि किसी को जानना महज एक मादी अमल नहीं है क्योंकि इस शख्स के पास तजुर्बाती डेटम से आगे की कोई चीज़ हो सकती है। फवाद हसन फवाद के बारे में उनके एक साथी कहते हैं कि इनकी उम्मीद इनके खुदा से जुड़ी हुई है। वो कहने लगे कि सबसे ताकतवर शायराना ख्याल जिसका हम बहसियत इंसान तसव्वुर करने के अहल हैं, अपने खुदा के साथ इनकी वाबस्तगी हतमी मालूम होती है। जहाँ दूसरों ने हमारे जहनों और वजूद से बाहर सिर्फ कामिल हमदर्दी और कामिल इंसाफ के तजाद में इसकी हकीकत पर सवाल उठाया है, वो कहने लगे कि फवाद हसन फवाद ने अपनी वेबसाइट के शायर के सेक्शन में अपने इब्तदाई हम्द में बाज़ाब्ता तौर पर अर्ज करते हैं कि अगर हम में कोई सजा भी देता है, करम ऐसा है कि हमें की जज़ा भी देता है। इनहराफ में इजहार का फिसलना और इंसाफ की तड़प इस बात पर रोशनी डालती है कि कैसे इन दर्दनाक मौज़ूआत के साथ फवाद की जद्दोजहद इनकी गज़लों के सामने आने के साथ साथ मज़ीद नुमायां होती जाती है। वो धुंध के गली कूचों से निकलने वाले मुजस्समे की तरह हैं जो माजी के धंसे हुए एहसासात से उभरता है। वो कहने लगे कि इनकी शख्सियत वसी तन्हाई में मजबूत होती जा रही है क्योंकि इनका मुजाहिरा एक ऐसी जगह बन जाता है जहां बाहर के शोर से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नाउमीदी के असरात को भी महसूस करते हैं। फवाद हसन फवाद अपने बारे में कहते हैं कि वो 1960 का पाकिस्तान था जब मैं सियालकोट में दरमियाने तबके के एक घर में पैदा हुआ था। 21वीं सदी की दूसरी दहाई के आखिर के पाकिस्तान से हर लिहाज से मुख्तलिफ था। दरे हकीकत इन दोनों के दरमियान मवाजने की कोई कोशिश भी मुमकिन नहीं। इन 6 दहाइयों में आने वाली तब्दीली ना सिर्फ एक जौहरी तब्दीली है बल्कि ये किसी एक नौयत की तब्दीली नहीं, ये दरे हकीकत कसीरुल जहद भी है और गंभीर भी। वो कहने लगे कि मेरी नस्ल के पाकिस्तानियों ने इस मुआशरे को 3 हुम्मा जहद तब्दीलियों से गुजरते हुए देखा है, माशरती, माशी और इखलाकी, और इनमें से हर इनकलाब अपने अंदाज में इसे मुकम्मल तौर पर बदल गया। फवाद कहने लगे कि वैसे तो 20वीं सदी का दूसरा निस्फ और 21वीं सदी के आगाज पूरी दुनिया के लिए तरह तरह के इनकलाब लाए, लेकिन मैं नहीं समझता कि कैसे एक मुल्क या माशरत में आने वाली तब्दीली इतनी मुकम्मल, इतनी हैरान कुन और इतनी गंभीर थी जितनी हमारे यहाँ।
मैं यहाँ इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि बहसियत मजमूई इसके नताइज मस्बत हैं या मनफी, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे माशरे के सिर्फ आदाब ही नहीं बदले बल्कि मेयार भी बदल गए हैं। फवाद हसन फवाद अपनी इस गुफ्तगू में फैज़ अहमद फैज़ का तारीखी एतराफ़ भी करते हैं और लिखते हैं, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं, से लेकर शोरिश कश्मीरी की तल्ख तवाई भी, कि मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, गिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। और वो कहते हैं, और ख़ुद मेरे अपने तरीक़े इजहार के घर के दरवाज़ों पे दस्तक दे रहे हैं हादसे, एक लम्हे में न जाने क्या से क्या हो जाएगा, छोटे छोटे आंगनों में चांदनी उतरेगी क्या, हाँ अमीर शहर का घर चांद सा हो जाएगा। वो कहते हैं, इसी सोच के मुख्तलिफ ज़ाविये हैं, ऐसा क्यों हुआ और वो कौन से अवामिल थे जिन्होंने इन्हतात के इस सफ़र को तेज़ तर किया। इसका अहाता शायद एक या एक से ज़्यादा तवील मिसालों या नशिस्तों का मुत्तकाज़ी हो। यहाँ तो मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि गुज़िश्ता 6 दहाइयों में अदब और शायरी से मुतल्लिक अपने तजर्बे का तज्ज़िया इसी हवाले से आपके सामने रखूं। वो कहने लगे कि ताहम मेरा वादा है कि ज़िंदगी रही तो इन मौज़ूआत का भी जल्द अहाता तहरीर में लाऊंगा कि ये इस मुल्क का जो मेरी पहली और आखिरी शनाख्त है हमेशा कर्ज रहेगा। फवाद हसन फवाद को शायरी और अदब से लगाव अपने वालिद की तरफ से वुरसे में मिला था। फवाद हसन फवाद अपनी वेबसाइट पर अपने वालिद के मुतल्लिक लिखते हैं कि वो पाकिस्तान आने से पहले मकबूज़े कश्मीर के महकमा जंगलात में मुलाजमत करते रहे। वो कहने लगे कि मेरे वालिद को कश्मीरी ज़बान पर मुकम्मल अबूर रखने के अलावा उर्दू, फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़बान और अदब से ख़ास लगाव था। उर्दू ज़बान की मोहब्बत और तरबियत, जिसे मैंने हमेशा बुनियादी ज़रिया इजहार बनाया, मुझे इनसे विरसे में मिली। इनकी हमेशा ये ख्वाहिश भी रही कि मैं फ़ारसी ज़बान पर अबूर हासिल कर सकूं, लेकिन बात किसी भी नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन से आगे न बढ़ सकी। फ़ारसी से मुतल्लिक इनके इसरार की असल वजह इलामा मोहम्मद इकबाल की फ़ारसी शायरी से इनका इश्क था और इन्हें हमेशा मुझसे ये गिला रहा कि तुमने इलामा को खाक समझना है, तुम्हें तो फ़ारसी ही नहीं आती। कमाल ये है कि वो अपने इस ख्याल पर तब भी कायम रहे जब मैं घंटों तक कलाम इकबाल इन्हें ज़बानी सुनाता रहता, हत्ता कि इंतहाई मेहनत और खालिसतन फ़ारसी लबो लहजे में। फवाद हसन फवाद की वालदा फहमीदा बेगम भी 1920 में जम्मू में पैदा हुई थीं। यूं तो उन्होंने सिर्फ 8वीं जमात तक तालीम हासिल की थी, लेकिन वो इस्लाम और बरसगीर पाक व हिंद की तारीख पर मुकम्मल अबूर रखती थीं। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी और शोरिश कश्मीरी जैसे मुकर्रीन को जलसों में सुन चुकी थीं और तर्ज तहरीर और तकरीर की साख्त और खुश उसलूबी दोनों से कमा हुक्का वाकिफ थीं। फवाद हसन फवाद कहते हैं कि पिछली 5 दहाइयों में हमारी माशरत में जो जौहरी तब्दीलियाँ आई हैं, इनमें से एक अहम तब्दीली किताब, अदब और शायरी का हमारे घरों के रोज़मर्रा से मुकम्मल ओझल होना है। इनमें से कुछ भी हमारे रोज़मर्रा का हिस्सा नहीं रहा। तो नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम फवाद हसन फवाद के इन 2 इशार से करेंगे। वो कहते हैं, अगरचे फैला है हर सू ये जबर का मौसम, बाहर आगे रहेगी इसे खबर ही नहीं। दुरुस्त है कि मैं महसूर हूँ पसे दीवार, मगर ये बात गलत है कि मेरे पर ही नहीं। उम्मीद है आपको हमारी बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें और अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया। Thank you.